हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम चैप्टर करने वाले हैं बच्चों 11th क्लास का, जिसका नाम है क्रमचय और संचय। तो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे थे 7.3। तो उसका एक क्वेश्चन था जिसका एक पार्ट आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद है आपने उसको करने की कोशिश जरूर की होगी और इसी के साथ ही चैप्टर एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो ये एक्सरसाइज बच्चों बेसिकली परम्यूटेशन पे बेस्ड थी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपसे उम्मीद की जाती है कि आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा परम्यूटेशन। कोई डाउट है तो आप इस क्लास में पूछ सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, देखते हैं किस किस ने अपना होमवर्क किया है। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर है आपका क्रमचय और संचय। तो अभी हम क्रमचय वाला पोर्शन कर रहे हैं। सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसके देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब आपको थर्ड पार्ट करना था होमवर्क में। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा, इसको करने की कोशिश जरूर की होगी। अब देखते हैं कि आपने जो कोशिश की है इसको सॉल्व करने की, वो किस तरह से की है। ठीक है, कैसे किया है एक बारी हम यहाँ पे साथ में भी सॉल्व करके देखेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर कोई आंसर बताए, किसी ने किया है, किसी का कोई आंसर आया है, तो आप बता सकते हो बच्चों। चैट के माध्यम से अपना आंसर आप सेंड कर सकते हो। देखते हैं कितने बच्चों ने सॉल्व किया है, फिर हम इसको साथ में सॉल्व जरूर करेंगे। तो बच्चों इसको एक बारी हम यहाँ पे अटेम्प्ट करके देखेंगे। जो वर्ड है आपके पास परम्यूटेशन, ठीक है, क्या है वर्ड परम्यूटेशन। देख सकते हैं आप, ये है वर्ड आपका परम्यूटेशन। इसमें कुल अक्षर कितने हैं? 12 हैं, है ना। कुल अक्षर 12 हैं और हमसे बोला क्या गया है कि चयनित शब्द P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर हों, ये आपसे बोला जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई इनके बीच में सिर्फ 4 अक्षर हों, किसके? P और S के बीच में। तो टोटल में क्या करता हूँ, देखिए 12 स्पेस यहाँ पे बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 12 स्पेस में यहाँ पे बना देता हूँ। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे P लिख दिया, सबसे पहले मैंने P लिखा, तो S और P के बीच में, P और S के बीच में कितने अक्षर होने चाहिए? 4 अक्षर। तो 1 2 3 और 4 अक्षर छोड़ के मैं यहाँ पे S लिख सकता हूँ। क्या ये एक कंडीशन हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। इस तरह से एक शब्द यहाँ पे बन सकता है। अब इसके बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा 10 शब्द ऐसे हैं जिनको हम आपस में आगे पीछे लिख के अलग अलग उनसे वर्ड्स बना सकते हैं। पर P और S तो यहीं आएंगे, है ना, यहीं आएंगे। तो इसी तरह से हम P और S के अगर देखें सिर्फ कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं, वो चीज हम चेक करते हैं। तो देखिए ये तो हो गया फर्स्ट, है ना, कि P फर्स्ट पोजीशन पे आया और S 4 अक्षर छोड़ के आ गया। हम अगर दूसरी कंडीशन चेक करें, 3 4 5 6 7 9 10 11 12, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं P को सेकंड नंबर पे रखते हैं और फिर 4 अक्षर छोड़ के 1 2 3 4 और ऐसे यहाँ पे रखते हैं, तो ये भी तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पे P और S के बीच में 4 अक्षर हैं। बिल्कुल हो सकती है। इसी तरह अगर थर्ड केस देखें हम, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और 12, अगर P इस बारी में थर्ड नंबर पे रखूं तो S यहाँ पे आ सकता है। P अगर मैं फोर्थ नंबर पे रखूं
तो एस यहां पे आ सकता है ना। पी अगर मैं 5th नंबर पे रखता हूं तो एस यहां भी आ सकता है। और पी अगर मैं यहां रखूं तो एस यहां आ सकता है। और अगर एक और कंडीशन हम देखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये बिल्कुल मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं क्वेश्चन। तो देखिए इस तरह के कितनी कंडीशंस आपकी बन सकती हैं कि भाई पी और एस के बीच में 4 शब्द होने चाहिए, 4 अक्षर होने चाहिए, 4 अक्षर का गैप होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ऐसे तरीके हैं 7, कितने हैं यहाँ पे 7 ऐसे तरीके हैं जहां पी और एस के मध्य 4 अक्षर आ सकते हैं, है ना। तो 7 ऐसे तरीके हैं जहां पी और एस के मध्य 4 अक्षर रख सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई। तो देखिए एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि 7 तरीके ऐसे, 7 तरह से ऐसे है कि भाई पी और एस के बीच में 4 अक्षर हम रख सकते हैं। अब देखिए कुछ और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना। ऐसा तो नहीं बोला गया कि पहले पी आएगा और बाद में एस आएगा, ऐसा नहीं बोला गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई पहले पी आए, पहले एस आए और यहाँ पे पी लिख दें, तब भी तो एस और पी के बीच में या पी और एस के बीच में 4 ही अक्षर हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एस आए और यहाँ पे पी हम लिख दें, यहाँ पे एस लिख दें, यहाँ पे पी लिख दें, एस यहाँ पे पी लिख दें, यहाँ पे एस लिख दें, यहाँ पे पी लिख दें, यहाँ पे एस, यहाँ पे पी आ जाए, यहाँ पे एस आ जाएगा और यहाँ पे पी आ जाएगा। तो 7 और ऐसे तरीके होंगे जहां पे एस और पी के मध्य 4 अक्षर होंगे, है ना। 7 तो ऐसे तरीके जहां पी और एस के बीच में 4 अक्षर हैं और 7 और ऐसे तरीके आ गए जहां पे एस और पी के मध्य 4 अक्षर हैं, है ना। 7 और ऐसे तरीके, 7 और ऐसे तरीके होंगे जहां एस और पी के मध्य 4 अक्षर होंगे। ये चीज समझे आप। अब देखिए कि 7 तो ऐसे तरीके होंगे जहां पी और एस के मध्य 4 अक्षर होंगे और 7 ऐसे तरीके होंगे जहां एस और पी के मध्य 4 अक्षर रहेंगे। तो बताइए पी और एस या फिर एस और पी के मध्य 4 अक्षर रहते हैं, ऐसे कितने तरीके हो गए भाई? 7 + 7 14 तरीके हो गए। तो इसको आप हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई पी और एस या
एस और पी के मध्य 4 अक्षर रहते हैं या होते हैं। ये कितने होंगे? देखिए 7 + 7 ये 14 तरीके होंगे। ये चीज क्लियर हुई? तो पहले इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो यहां तक तो आप पूछ लीजिए। अब देखिए एक चीज आपको जो निकालनी है वो ये निकालनी है कि भाई बाकी बचे अक्षरों को भरने के तरीके। ये किस तरह से हम कर सकते हैं? देखिए वापस से चलते हैं हम एक बारी क्वेश्चन पे। यहां पे हमें बोला गया चयनित शब्द P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर हों, ऐसे कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, इसको ये पूछा गया है ना। तो यहां पे हमने इनको भाई 4 अक्षर इनके बीच में हों ऐसे व्यवस्थित कर दिया है। अब देखिए बाकी जो अक्षर बचते हैं, कितने बचते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। एक इसी तरह हर किसी में क्या होगा? 10 अक्षर ही बचेंगे जितने भी ये कंडीशंस बनती हैं आपकी। तो एक चीज और है कि भाई 10 अक्षर हैं तो मतलब 10 फैक्टोरियल इतने तरीके से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। और यहाँ पे टी और टी 2 बारी रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी होने वाला है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल है ना, 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि भाई P और S के बीच में 4 अक्षर हों और ऐसे में हम कितने तरीके से इसको परम्यूटेशंस को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अभीष्ट संख्या देखिए ये तो बाकी बचे अक्षर हैं उनको भरने के तरीके हैं 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, और 14 ऐसे तरीके हैं, 14 ऐसे तरीके हैं जहां पे P और S या फिर S और P के बीच में 4 अक्षर हों, तो उससे इसको मल्टीप्लाई तो करेंगे ही हम। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं और क्या आंसर आता है आपका, वही इसका आंसर होने वाला है। तो 14 इंटू 10 फैक्टोरियल है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और बटे नीचे भी 2 फैक्टोरियल है। इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। तो आप देखिए अपने तरीके से कि कैसे आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप इसको खुद मल्टीप्लाई करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आंसर आता है इसका। तो बच्चों कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से ही करेंगे है ना, किस तरह से आपको इजी पड़ सकता है थोड़ा सा, वो चीज आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो कई तरीकों से इसको किया जा सकता है। पहले किन्हीं 2 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उनको आपस में कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए नॉर्मली एक सिंपल सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। 9 इंटू 8 कितना होता है? 8 ने 72 इंटू 10 720 हो जाता है ये। 7 6 42 और 5 5 चौके 20 और 20 दिया 60, ये आ जाता है ना। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है।
इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 इंटू 6 कितना हो जाता है, 14 6 84, तो 840 ये आ जाएगा इंटू 720 इंटू 42। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल सी चीज है, आप खुद से कर सकते हैं भाई, किसी को भी मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। 840 है ये तो, है ना। आप 72 और 42 को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ये आ गया 4 और 8 4 12, एक हासिल 8 और एक 9 और एक 10 की 0, एक हासिल 2 और एक 3, 3024। तो 840 इंटू 3024 और एंड में ये 0 आ जाएगी। फिर 84 और 3024 को भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 254016 ये आ जाएगा। और 2 0 एंड में है, ये एज इट इज आप लगा देंगे। तो इतने तरीके हैं जिनसे आप व्यवस्थित कर सकते हैं जहां पे पी और एस के बीच में 4 अक्षर हो। तो यहाँ पे आके तो सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत अच्छे से आ गई होगी आपको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। इसको देखिए, आप नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हमें क्या करना है, अब इसी चैप्टर का एक और टॉपिक है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय, है ना। अभी हम क्रमचय के बारे में पढ़ रहे थे और अब हम देखेंगे कि संचय क्या है ना। संचय होता है बच्चों कॉम्बिनेशन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन, है ना। तो कॉम्बिनेशन क्या हुआ, हम इसको एक बारी कुछ एग्जाम्पल की मदद से सीखने की कोशिश करते हैं। संचय यानी कॉम्बिनेशन होता क्या है, ये चीज देखेंगे हम। तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूं। ये क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा है यहाँ पे। 3 लॉन टेनिस के खिलाड़ियों XYZ का एक समूह है, ठीक है। 3 खिलाड़ी हैं हमारे पास, 2 खिलाड़ियों की एक टीम बनती है। तो 3 में से 2 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। इसको हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, है ना, कितने प्रकार से इस टीम को बना सकते हैं, ये चीज अब ध्यान पूर्वक देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 खिलाड़ी हैं XYZ, तो एक टीम तो हम बना सकते हैं। देखिए ध्यान से देखना इसको, एक टीम बना सकते हैं X और Y की, एक बना सकते हैं Y और Z की,
और एक बना सकते हैं जेड और एक्स की, है ना। 3 टीम ही बनेगी, मतलब 3 तरह से हम इस टीम को बना सकते हैं, या तो एक टीम में एक्स और वाई हो, या वाई जेड हो, या फिर जेड एक्स हो। ये बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे 3 प्लेयर हैं, मान लीजिए राम, मोहन, सोहेल। तो ये 3 लोग हैं, इनकी हमें टीम बनानी है। तो या तो कौन रहेगा, एक टीम में राम और मोहन रहेगा, है ना, या फिर एक टीम में मोहन और सोहिल रहेगा, और तीसरी टीम अगर बनती है तो राम और सोहिल रहेगा। और तो कोई टीम नहीं बन रही, है ना। एक तो ये टीम बन सकती है, एक बन सकती है मोहन, सोहेल, और एक टीम बन सकती है राम और सोहेल। इसके अलावा कोई भी टीम यहाँ पे नहीं बन रही। तो 3 तरीके से कर सकते हैं। अब अगर यही क्रमचय होता तो हम बोल सकते थे कि भाई x और y है, या फिर y और x भी तो हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे y और x या फिर x और y एक ही तो बात है। मतलब मेरा कहने का ये है कि भाई 2 लोग एक टीम में खेल रहे हैं, राम और मोहन। तो मैं लिखूं या तो कि मोहन और राम उस टीम में खेल रहे हैं, या फिर राम और मोहन उस टीम में खेल रहे हैं, बात तो एक ही है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि भाई कॉम्बिनेशन में ये 2 लोग अगर आ गए हैं तो इनसे एक टीम बन जाती है ना। इसमें नाम आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे क्रमचय की बात करते हैं, देखिए अगर हम परम्यूटेशन की बात करते तो क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको इस तरह से हमें लिखना पड़ता कि भाई x एक बारी y के साथ आएगा, एक बारी z के साथ आएगा, है ना। फिर y है वो एक बारी x के साथ आएगा और एक बारी z के साथ आएगा। इसी तरह z है वो x के साथ आएगा और y के साथ आएगा। तो इस तरह से कितने कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं हमारे पास, क्रमचय 6 बनते हैं, है ना, 6 क्रमचय बनते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन की जब बात करें तो सिर्फ 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, कॉम्बिनेशन सिर्फ 3 बनेंगे। ये डिफरेंस है। इस तरह से आपके सामने अगर एग्जाम्पल आता है तो हम इनके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से हमें क्या पता लगता है, ये चीज सोचने वाली है कि भाई यहां से हमें क्या चीज पता लगती है। तो इस चीज से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो संचय है, संचय में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक है, तो संचय में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता, ये चीज हमें यहां से पता लग जाती है ना। अब देखिए बच्चों कि संचय में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता, ये चीज हमें पता है। अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें लिखा है 12 व्यक्ति एक कमरे में मिलते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने की कुल कितनी संख्या होगी, है ना। ये चीज आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ध्यान से देखिए इसको कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 12 व्यक्ति हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं ABCDEF GHIJKL, ये 12 व्यक्ति हैं। तो ये सभी क्या करते हैं कि जैसे ए व्यक्ति जो है, ए क्या करता है, ए बी से हाथ मिलाता है ना। ए क्या करता है, ए बी से हाथ मिलाता है, फिर ए सी से भी हाथ मिलाता है, फिर डी से भी हाथ मिलाता है, ई से भी मिलाता है, एफ से भी मिलाता है, जी से भी मिलाता है, एच से भी, आई से भी मिलाता है, जे से भी मिलाता है, के से भी और एल से भी हाथ मिलाता है वो। तो मुझे बताइए कि ए ने कुल कितने हाथ मिलाए, कितने लोगों से हाथ मिलाए। तो हम देखेंगे बी से मिलाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ए ने 11 लोगों से हाथ मिलाए, है ना। इसी तरह अगर बी की बात करूं तो बी ने कितने लोगों से मिलाए, बी मिलाएगा सी से, डी से, ई से, एफ से, जी एच आई जे के एल। तो कितने हो गए, बी ने 10 लोगों से हाथ मिलाए, है ना। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं कि भाई जो ए है, ए ने हाथ मिलाए, ए ने हाथ मिलाए कितने से, 11 से, है ना। इसी तरह बी ने कितने से मिलाए, 10 से, सी ने मिलाए 9 लोगों से, डी ने मिलाए 8 लोगों से, और इसी तरह ये चलता जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी। तो 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। ये देखिए कैसे आया, हम पहुंच गए यहां तक कि भाई जो जे है उसने किस किस से हाथ मिलाया, जे ने के से भी मिलाया और एल से भी मिलाया, मतलब जे ने मिलाया 2 लोगों से हाथ, है ना। फिर जो के आता है उसने सिर्फ एक से हाथ मिलाया, एल से, और जो एल आता है वो तो सबसे हाथ मिला ही चुका है, इसीलिए लास्ट में ये एल ने 0 से हाथ मिलाया। इन सभी को हम ऐड कर देंगे और ऐड करके देखेंगे कि 66 आता है, तो ये संख्या 66 होगी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं बच्चों कि कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आपका होमवर्क यही रहेगा कि अच्छे से इसको रिवाइज करके आएंगे जो कॉम्बिनेशंस का हमने सीखा था। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स किए हैं, वो आपको अच्छे से नोट डाउन करने हैं और अच्छे से उनको रिवाइज करना है, ताकि इसके बेस पे आप क्वेश्चंस कर सकें। अगली एक्सरसाइज जो आने वाली है वो इन्हीं चीजों के आधार पे आने वाली है। तो ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को करेंगे आप और होमवर्क में अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।